दोस्तों, आप सभी का रिजल्ट नंबर 1 पर स्वागत है। आज हम रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन सीरीज का है। तो देखिए, टी कामा आर कामा ओ कामा एम कामा जे कामा एच क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा? तो देखिए इसमें किया क्या। अब जैसे सबसे पहले जब कोडिंग डिकोडिंग में सीरीज का क्वेश्चन करो तो सबसे पहले जो शब्द लिखा गया है उसका अंक लिख लो। अब जैसे टी टी क्या होता है? 20 होता है। आर आर का क्या होता है? 18 होता है। ओ कितना होता है? 15 होता है। यम यम का क्या होता है? 13। जे कितना होता है? 10 होता है। यश का 8। अब जब आप अंक लिख लोगे तब आप इसमें सीरीज बनाइए। अब देखिए, पहले देखिए इसमें किया क्या है। पहले -2 किया है, फिर देखिए, फिर -3 किया है, फिर देखिए -2 किया है, फिर -3 किया है, फिर क्या किया है? -2। फिर अब आगे कौन सा आएगा? -3। अब जब 8 में से -3 करोगे तो क्या बचेगा? आपका 5 बचेगा। अब 5 पे कौन सा वर्ड आता है? आपका ई आता है। तो हमारा आंसर ई आना चाहिए, तो जो कि हमारा आंसर 4 नंबर सही है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते 3 नंबर क्वेश्चन में। आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करो। अब जैसे यहाँ पर ए सी एच पी अनुपात डी एफ के एस। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को अंक लिख लेना। जैसे एक क्या होता है? 1 होता है। सी कितना होता है? 3 होता है। एच एच कितना होता है? 8 होता है। पी पी कितना होता है? 16। अब डी कितना होता है? 4 होता है। या कितना होता है? 6 होता है। के कितना होता है? 11। एस का कितना होता है? 19। अब इसमें सीरीज बनाइए। देखिए, अब जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 4 आ गए। अगर 1 में हम 3 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। और उसी प्रकार यहाँ 3 है, अगर 3 में 3 जोड़ोगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 8 है, 8 में अगर 3 जोड़ोगे तो 11 आएगा। तो इसी प्रकार 16 में 3 जोड़ोगे तो 19। मतलब कि हर एक शब्द में 3 जोड़ा है। अब उसी प्रकार जैसे यस यस कितना होता है? 19। पी कितना होता है? 16। ओ कितना होता है? 15। के कितना होता है? 11। अब सभी में 3 जोड़ दो। अगर 19 में 3 जोड़ोगे 22, 16 में 3 जोड़ोगे 19, 15 में 3 जोड़ोगे तो 18, 11 में 3 जोड़ोगे तो 14। अब इसका शब्द क्या होता है? अब जैसे 22 पे क्या आता है? वी। 19 पे क्या आता है? यस आता है। 18 पे क्या आता है? आर आता है। 14 पे कितना आता है? यन। तो हमारा उत्तर वी एस आर यन, जो कि हमारा उत्तर 1 नंबर सही है। तो यह क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब 4 नंबर भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें यस टी बी एच अनुपात जी ए एस आर, फिर ओ एस क्यू एफ अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ये अंक लिख लो। अब जैसे यस कितना होता है? 19 होता है। टी कितना होता है? 20 होता है। बी कितना होता है? 2 होता है। एच कितना होता है? 8 होता है। अब जी जी कितना होता है? 7 होता है। एक कितना होता है? 1 होता है। यस कितना होता है? 19। आर कितना होता है? 18। अब इसमें आप सीरीज बनाना। देखिए, अब देखिए जैसे यहाँ पर 8 है, अगर 8 में -1 करोगे यहाँ 7 आ गया, ठीक। उसी प्रकार देखिए यहाँ 2 है, 2 में 1 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार यहाँ 20 है, अब 20 में 1 माइनस करोगे तो यहाँ 19। इसका मतलब कि पीछे तरफ से एक एक माइनस करता हुआ आया है। अब देखिए जैसे एच का 8 होता है, 8 में 1 माइनस किया तो 7 आ गया, जी पे आ गया। उसी प्रकार बी में 1 माइनस किया तो ए आ गया। अब टी में 1 माइनस किया तो यस आ गया। अब यस में 1 माइनस किया तो आर। तो मतलब पीछे तरफ से एक एक माइनस। अब जैसे एफ का कितना होता है? 6 होता है। क्यों कितना होता है? 17 होता है। यस का कितना होता है? 19। कितना होता है? 15। अब पीछे तरफ से एक एक माइनस करो। अब जैसे 6 में 1 माइनस करोगे 5। अब 17 में 1 माइनस करोगे 16। 19 में 1 माइनस करोगे 18। 15 में 1 माइनस करोगे 14। अब इसको लिख दो। 5 पे क्या आता है आपका ई, 16 पे क्या आता है आपका पी, 18 पे क्या आता है आर, 14 पे क्या आता है एन। तो ई पी आर एन हमारा आंसर होगा। ई पी आर एन, जो कि हमारा आंसर 2 नंबर से। तो यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब 5 नंबर क्वेश्चन। अब 5 नंबर देखिए, ये भी सीरीज के क्वेश्चन। अब देखिए एस ए पी के अनुपात एच जेड या पी। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को अंक लिखना है। जैसे एस कितना होता है? 19 होता है। एक कितना होता है? 1 होता है। पी कितना होता है? 16 होता है। के कितना होता है? 11 होता है। अब उसी प्रकार इसको लिख लो। एच का कितना आता है? 8। जेड का 26। एल का 12। पी का अब 16 आता है। अब देखिए इसमें सीरीज बनाए। अब देखिए 19 और 8,
19 8 27। अब देखिए इसमें अपोजिट शब्द लिखा है, जैसे यस का उल्टा क्या आता है, एच आता है, तो अपोजिट लिख दिया। अब देखिए ए पे उल्टा क्या आता है, जेड, तो जेड लिख दिया। अब पी पे उल्टा क्या आता है, यल, तो यल लिख दिया। यहाँ यल नहीं के है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर के है, अब के का उल्टा क्या आता है, पी, तो यहाँ पी लिख दिया, ठीक। तो इसका मतलब अपोजिट शब्द लिखा। उसी प्रकार अब जैसे टी, अब टी का अपोजिट शब्द क्या आता है, जी आता है। अब बी का अपोजिट शब्द क्या आता है, वाई आता है। एच का अपोजिट शब्द क्या आता है, यस आता है। अब जे का अपोजिट शब्द क्या आता है आपका, क्यों। तो हमारा उत्तर जी वाई यस क्यों, जी वाई यस क्यों, जो कि हमारा आंसर 1 नंबर से, ठीक। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब 6 नंबर में देखिए ए ई आई क्वेश्चन मार्क क्यों। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे करेंगे कि ये अल्फाबेट में वावेल साउंड है, वावेल स्वर है, जैसे ए ई आई ओ। ढेर बच्चे यहाँ ओ सोचेंगे, पर वो नहीं होगा। तो इसमें किया क्या है, अब जैसे देखिए एक कितना होता है 1, ई कितना होता है 5, आई कितना होता है 9। अब यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद क्यों कितना होता है 17। अब देखिए इसमें सीरीज क्या बना है। अब देखिए एक में अगर 4 जोड़ोगे तो 5 आएगा। अब 5 में अगर 4 जोड़ोगे तो 9 आएगा। अब इसी प्रकार 9 में अगर 4 जोड़ोगे तो 13 आएगा। अब 13 में अगर 4 जोड़ोगे तो 17। इसका मतलब 4 4 इसमें ऐड किया। अब तो देखिए यहाँ 13 आ गया। अब 13 के स्थान पर कौन सा शब्द आता है आपका, यम आता है। तो हमारा उत्तर यम है, तो जो कि हमारा 3 नंबर से, ठीक। तो यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अब 7 नंबर देखिए, यस बटे डब्ल्यू बटे एस, यू बटे ओ, यस बटे के, क्यों बटे जे। अब इसमें आपको बनाना है। अब देखिए यहाँ डब्ल्यू, अब डब्ल्यू कितना होता है 23 होता है, यू कितना होता है 21 होता है, यस कितना होता है 19 होता है, क्यों कितना होता है 17 होता है। उसी प्रकार नीचे वाले लिखो, यस का कितना होता है 19 होता है, ओ कितना होता है 15 होता है, के कितना होता है 11, जी कितना होता है अब 7। अब इसमें सीरीज बनाए, देखिए अब 23 में अगर 2 माइनस करोगे 21, अब 21 में अगर 2 माइनस करोगे तो 19, अब 19 में अगर 2 माइनस करोगे 17। इसका मतलब ऊपर 2 2 माइनस कर रहा है, तो 17, 17 में 2 माइनस करोगे तो 15 आएगा, ठीक। अब 15 पे कौन सा वर्ड आता है आपका, ओ आता है, ठीक। उसी प्रकार नीचे देखिए, अगर 19 में से -4 करोगे तो 15 आएगा। फिर अगर 15 में से -4 माइनस करोगे तो 11 आएगा। अब 11 में -4 करोगे तो 7 आएगा। इसका मतलब 4 4 नीचे माइनस, ऊपर -2 किया है, नीचे 4। अब देखिए 7 में अगर -4 करोगे तो आपका 3। अब 3 पे कौन सा शब्द आता है, सी। तो आपका आंसर ओ बटे सी आना चाहिए, तो जो कि हमारा आंसर 4 नंबर से है, ठीक। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब 8 नंबर कह रहा है एम ई आर सी यू आर वाई अनुपात एफ जी आई ई सी ए बी, ठीक। उसके बाद सी यू आर ई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या करना, अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे सीरीज बनाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन में सीरीज बना नहीं है। इसमें किया क्या है, कुछ नहीं किया। जैसे इसमें ये जो शब्द लिखा है इसको इसके नीचे लिखो, तो बताएं एफ जी आई ई सी ए बी। इसमें कुछ नहीं किया। अब जैसे एम बराबर इसने एफ मान लिया, ई बराबर इसने जी मान लिया, आर बराबर इसने आई मान लिया, सी बराबर ई मान लिया, यू बराबर सी मान लिया, आर बराबर ए मान लिया, वाई बराबर बी। तो उसी प्रकार इसमें अब देखिए सी यहाँ पर कहाँ है, या। अब सी बराबर क्या है ई, तो हम सी बराबर ई लिख लेते हैं। अब यू बराबर क्या है सी, तो यहाँ सी लिख लेते हैं। अब देखिए आर यहाँ है, अब आर यहाँ पर है, आर बराबर क्या लिखा है तो ए लिख लिए। अब देखिए वाई बराबर क्या लिखा है बी, वाई नहीं सॉरी यहाँ ई है, तो ई बराबर क्या लिखा है जी, तो ई बराबर हम जी लिख लेते हैं। तो ई सी ए जी, हमारा उत्तर ई सी ए जी हो गए। तो हमारा उत्तर ई सी ए जी, जो कि 3 नंबर से, ठीक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन, अब 9 नंबर में ए के ई ओ आई एस क्वेश्चन मार्क क्यू ए यू ई। तो इसमें आपको इन दोनों स्थान पर कौन सा शब्द भरा जाएगा वो भरना है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप लोग अंक लिखिए। अब देखिए एक कितना होता है 1 होता है, के कितना होता है 11, ई कितना होता है 5, ओ कितना होता है 15, आई कितना होता है 9, एस कितना होता है 19। अब देखिए यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, क्यों कितना होता है 17, एक कितना होता है 1, यू कितना होता है 21, एक कितना होता है 5। अब इसमें सीरीज बनाइए। अब देखिए एक में अगर 10 घटाओगे तब तो 11 बचेगा। अब 11 में फिर 4 माइनस, तो ये सीरीज नहीं है। तो इसका मतलब एक एक छोड़ के बनाओ, जैसे इसका इसका बनाओ, इसका इसका बनाओ, इसका इसका बनाओ, फिर
इसका इसका बनेगा, फिर इसका इसका बनेगा। उसी प्रकार इसका इसका, इसका इसका, इसका इसका, फिर इसका इसका, फिर इसका इसका। ठीक, तो अब इसमें देखिए, अब पहले ऊपर वाला, अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5, इसका मतलब यहाँ +4 किया, अगर +4 करोगे तो 5 आएगा, और उसी पर यहाँ 4 करोगे तो 9 आएगा। अब इसी प्रकार अगर यहाँ 4 करोगे तो यहाँ 13 आ जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए, इसमें अगर 4 करोगे 17 जो कि यहाँ, अब इसमें अगर 4 करोगे तो 21। ठीक, तो एक छोड़कर 4 4 प्लस किया। अब उसी प्रकार ऊपर देखिए, अब इसका और इसका देखिए, अब 11 है, यहाँ 15, यहाँ पर भी 4 प्लस किया है। अब देखिए यहाँ पर भी आप 4 प्लस करोगे, फिर इसी प्रकार यहाँ 4 प्लस करोगे, फिर देखिए यहाँ के बाद जो आएगा आप यहाँ 4 प्लस करोगे, फिर यहाँ 4। अब देखिए यहाँ पर 19 है, अब 19 में अगर 4 प्लस करोगे तो आपका 23 आएगा। अब 23 पे कौन सा शब्द आता है आपका, W आता है। और यहाँ देखिए यहाँ पर 13 था, अब 13 पे कौन सा शब्द आता है आपका, M। तो हमारा उत्तर M और W होगा, जो कि हमारा आंसर 4 नंबर से है। तो यह क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब 10 नंबर जैसे CAT अनुपाते X लिखा है, उसी प्रकार HBD बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप लोग अंक लिखो। अब देखिए सिक क्या होता है, 3 होता है, एक कितना होता है, 1 होता है, टिक कितना होता है, 20, यस का 24 होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 वर्ड है, यहाँ पर एक शब्द है, तो एक शब्द कैसे लाया जाए, तो इसके लिए इसमें किया क्या, अब जैसे यहाँ देखिए 20 है, 20 में 1 जोड़ोगे 21 आएगा, अब 21 में 3 जोड़ोगे 24। इसका मतलब इन सभी के अंकों को जोड़कर यहाँ पर शब्द लिख दिया। अब देखिए 20 1 21, 21 3 24, अब 24 पे x आता है। उसी प्रकार इसमें करना है। अब देखिए एच पे कितना होता है 8, डिक कितना होता है 2, डिक कितना होता है 4। अगर इन सभी अंकों को जोड़ोगे, 8 में 2 जोड़ोगे 10, 10 में 4 जोड़ोगे 14। अब 14 कौन सा शब्द आता है आपका, यन आता है। तो हमारा उत्तर यन से है, जो कि हमारा 1 नंबर से है। तो ये थी आज के वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कस किए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।